मेरे अपनी आत्मा ये करी थी तो कोई गलत नहीं करे कहता कोई गलत आदमी जब आत्मा से सही करे हम किसी चीज से डरता है। हमने जो वैकेंसी आती है क्वालिफाइड आदमी नॉर्म में कंप्लीट होते पहले अपने एरिया का लिया जाता है वो 250 डंपरों में ठेका ले रहे थे मैंने वो काम 178 डंपरों में कर दिया। नमस्कार दर्शकों का भाई बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आरोप साबित ना हो तो उनको सुनना भी इतना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जनवरी माह में जो जनता विद्या शिक्षण संस्थान है उनकी जो मैनेजमेंट है उनके प्रधान सतपाल सांगवान पर अजीत जो पूर्व में प्रधान रहे हैं और अन्य सारे लोगों ने कुछ आरोप लगाए। उसमें खासकर नौकरियों को लेकर बड़ा आरोप था कि इन्होंने उसमें बहुत ज्यादा अनियमितताएं बरती हैं। और एक था मिट्टी डालने को लेकर कि भी मिट्टी कम डाली है और उसके बिल वगैरह ज्यादा बना दिए, तो बड़ा हंगामा हुआ था। गोहाना की एसटीएम अंजलि रिकॉर्ड लेके चले गए, उस रिकॉर्ड को सबमिट करा दिया रजिस्ट्रार के पास। उन्होंने उस इंक्वायरी के लिए सीबीआई के रिटायर्ड एक डीएसपी लेवल के अधिकारी को सौंपा और करीब 5 महीने के बाद दो महीने के बाद वो इंक्वायरी आई और सांगवान साहब को क्लीन चिट दे दी। तो कल भी मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। कल कुछ इलेक्शन को लेके मैटर था तो मैंने उचित नहीं समझा बात करना, तो आज सुबह इनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा आज अपना पक्ष रख सकते हैं यहाँ पे। सांगवान साहब क्लीन चिट दे दी। हाँ मैडम, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताओ, क्लीन चिट मिलने के बाद और जब आरोप लगते हैं तब कैसा महसूस? मैडम मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा था ना, मेरे से कोई गलती नहीं, मेरे अपनी आत्मा ये करी थी तो कोई गलत नहीं करा कहता कोई गलत। लेकिन सामाजिक तौर पे जब भी किसी भी आदमी पे किसी भी एक सामाजिक व्यक्ति पर आरोप लगते हैं तो बुरा तो लगता ही है। देखो मैं वैसे तो ये तो होता है भाई ये क्या हो रहा है जी, लेकिन आदमी जब आत्मा से सही करे हम किसी चीज से डरता नहीं। तो ये जो पूर्व प्रधान और अन्य की जो एक लिखित में शिकायत गई उसमें था शायद 170 नौकरियों में अनियमितताएं बरती गई हैं। तो मुझे थोड़ा सा समझाएं मैडम। या क्या 5 विंग है, अलग अलग विंग में कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पूरा स्टाफ नहीं था। अच्छा, हमने 2-3 अखबारों में पहले एडवर्टाइजमेंट करके और जब हमने नौकरियों की कमेटी बना के ठीक है उसके बाद सिलेक्शन किया। कितने लोगों का सिलेक्शन किया था? लगभग सारे टोटल संस्था में 114 आदमियों का सिलेक्शन किया। अच्छा, तो इन्होंने दिया कि भाई 170 का हवाला दिया गया। 170 का। तो बीच में मैं एक दिन और गई थी, एक को हटा दिया था, ये भी आरोप थे आपके कि भाई हटाया गया है? बिल्कुल। वो मैडम एक तो पहले से ही उन्हें सस्पेंड कर रखा था जी, चारा थी उसकी इंक्वायरी कर ली जी। वो इंक्वायरी पूरी होने के बाद उसको टर्मिनेट किया गया। ओके। तो एक बात और आई थी, जैसे वो तो पता नहीं मुझे शिकायत में है या नहीं, कि यूनिवर्सिटी बननी है ऐसी चर्चाएं आई और सतपाल सांगवान ने यूनिवर्सिटी के चक्कर में फटाफट अपने रिश्तेदारों को भर दिया। ये थी वर्बली बात। हाँ जी, देखो हमने जो वैकेंसी करी है क्वालिफाइड आदमी उसमें हमारा एरिया का अलग होया है, ज्यादातर हमारे जो सराउंडिंग गाँव है ठीक है 12 के लोग, ठीक है, गोहाना तहसील से ज्यादातर बच्चे। इसमें प्रधान जी ये तो राजनीतिक बात हो जाएगी कि आपने गोहाना को प्राथमिकता दी, वो तो क्वालिफाइड देखा जाए। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफाइड जो हमारा एरिया का नॉर्म्स में कंप्लीट होते हैं, नॉर्म में कंप्लीट होते हैं, पहले अपने एरिया का लिया जाता है। अच्छा, बाहर का बाद में। अच्छा, ये ऐसा भी है? ऐसा हम करते हैं जी, हर एक आदमी करता है। एक मिट्टी वाला और मैटर क्या ये मुझे समझना है। मिट्टी छोटी सी बात को लेके मिट्टी का मैडम 3 आदमियों से कोटेशन लेके, ठीक है, 2 से लेके पहले और सारी मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही थी। ठीक है, कमेटी वाला ने मेरे को कहा कि आप सारी मिट्टी का काम करते हो, मैं भी आई बात मशीन ले रहा हूँ। ठीक है, बोला इन्होंने इतने का रेट दिया आपके हिसाब से क्या है? मैं बोला जी ये ज्यादा बोल रहे हैं। वो 250 डंपरों में ठेका ले रहे थे, मैंने वो काम 178 डंपरों में कर दिया। उसके बाद भी आरोप लगते हैं तो क्या करें? तो और मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, सारी कमेटी ने प्रस्ताव डाल के मेरे को ये कहा है संस्था को 3-3.5 लाख रुपए की बचत हो जाएगी, पैसे देने हैं दूसरे को भी देने। तो ये जो क्लीन चिट के आप मुझे कल भी 10-15 पेज थे शायद जो आपने दिए, तो ये पहले फिर मैनेजमेंट के पास आती है सीधी जो क्लीन चिट आपको दी है? ये सीबीआई के ऑफिसर ने
डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को सौंपी। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने मेल पे विद्या बनवाई आ गई। तो वही क्लीन चिट तो मिल गई है प्रधान जी ने, और तीसरी बार फिर से ये वहाँ तैयारी कर रहे हैं। चौथी बार। हाँ। अभी लगातार 2 बार, इससे पहले 3 बार लगातार 3 बार। 26 को इलेक्शन, 27 को सॉरी 27 को फिर से इलेक्शन है, क्योंकि हर 3 साल के बाद ये इलेक्शन होता है। तो सतपाल सांगवान की जो पूरी मैनेजमेंट है वो चौथी बार इस मैदान में है, और दूसरी ओर जो सामने ग्रुप है वो भी पहले एक बार वहां पर मतलब मैनेजमेंट में रह चुके हैं। तो ये चुनाव बड़े प्यार से होना चाहिए। कुछ कॉलेजियम मेंबर नॉमिनेट हो गए, 26 शायद, कल भी मैं, हाँ 26 नॉमिनेट हो गए हैं। तो चुनाव के बाद फिर मैनेजमेंट का इलेक्शन होता है। देखते हैं कि इस तरह के आरोप लगाने से पहले मैं तो ये कहूंगी कि बड़ा सोच समझ कर किसी पर भी किसी तरह के आरोप थोड़ा सोच समझ के लगाए। अगर ये क्लीन चिट देती है तो इसका कुछ न महत्व होगा, और हर आदमी को ये समझनी चाहिए कि हम किसी को इस तरह से टारगेट ना करें। मेरा तो कहने का आशय ये, प्रधान जी हम तो गुजारिश करेंगे कि आपको क्लीन चिट मिल गई है, बहुत अच्छी बात है, आत्मा से ठीक करो, और भविष्य में आप अगर चौथी बार वहां पे 100% मैडम सिक्का जमाते हो तो फिर भी उम्मीद करेंगे कि लोगों की अपेक्षाएं होती कि आप अच्छा काम करें। नहीं, हमारा ग्रुप आएगा। अच्छा, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है सारे अपने ग्रुप वालों से, हाँ अगर पहले अपने मेंबर बना के, अच्छा 34-35 मेंबरों से हमारे कम नहीं रहेंगे, ठीक है, और ग्रुप में ही चौथी बार दूसरे भाई को बनाएंगे। चलो थोड़ा सा इंतजार करते हैं। हाँ। 1 हफ्ते की और बात है। हालांकि ग्रुप वाले मेरे को प्रेशर डाल रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट लेकिन तो आप कॉलेजियम में भी नहीं आए हैं अभी? आगे कॉलेजियम में हूँ आगे का। तो ये संस्थाओं में राजनीति इस तरह की होती है, खुद ना आए तो अपने आदमी को फिट कर दिया करें भाई। ये सबको समझ है, क्योंकि मैं भी लंबे टाइम से ये चुनाव को कवर करती आई हूँ, और बड़ी पुरानी संस्था है। ऐसे लोगों ने संस्था बनाई है कि अपनी सारी जमीन जायदाद यहाँ पर उन लोगों ने समर्पित कर दिया। ऐसी इस पवित्र भूमि पे कोई भी अगर इस तरह के अनैतिक या मतलब अनियमित काम होते हैं तो मुझे लगता पाप ही लगेगा प्रधान जी का, अगर कोई भी उसमें से, मैंने सुना ही कि भाई लोगों के दान द्वारा दी हुई चीजें हैं। मैडम लोगों ने यहाँ तो जंगल होता था, हाँ बिल्कुल, खून पसीना बहा के जब ये संस्था खड़ी करी है। कितने साल पुरानी होगी प्रधान जी? ये 1950 में शुरू, 50 में, 50 तो और 25 ये इसकी तो यूं लगा लो सिल्वर जुबली, सिल्वर नहीं डायमंड जुबली, डायमंड जुबली होगी। तो 75 साल पूरे होने के भाई संस्था में थोड़ा सा इंतजार किया। हमें नई मैनेजमेंट मिलने वाली है, और थोड़े रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, कुछ नए कोर्सेज आएंगे, सरकार से भी उम्मीद करेंगे संस्था पे थोड़ा ध्यान दे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।